हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क ICS मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन एक मतलब कि पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है फॉर्मूला। MDH आपने सुना होगा, MDH। बस MDH अपॉन में WR कर लो, बस और कुछ नहीं करना। एम डी एच में साल ले डब्ल्यू और WR बस। तो अब आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। तो क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है? If 10 girls makes 150 chains in 5 hours, then how many girls required for 450 chains made in 2 hours? देखो, ये 10 गर्ल्स है यहाँ पे। एम किसको दर्शाता? मैन को दर्शाता, तो ये वही हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 150 चेन है, ये क्या चेन बनाती है वो, मतलब 150। ये क्या बता रहा है यहाँ पे? वर्क बता रहा है। तो डब्ल्यू क्या बताता है? वर्क बताता है। 150 मैंने नीचे लिख दिया। और ये क्या लिख दिया? 5 आवर। ये एच क्या बताता है? मेरा हावर बताता है 5। तो उसने पूछा हाउ मैनी गर्ल्स, यानी मैंने कि G2 कितनी होंगी कितने में? 450 उनको चेन बनानी है। तो 450 हमने लिख दिया और 2 आवर लिख दिया। तो बस इसको काट लो और कुछ नहीं रहा इसमें। जीरो से जीरो कट गई, 5 दिया 15। 3 पे काटा तो इसको कट, 3 कम 3, 3 5 15, जीरो जीरो। और इसको काटा तो कितना आएगा? 75। यानी कि G2 की वैल्यू उधर चले जाएगी, G2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार हाँ, अब 11 देखो। 11 में क्या कह रहा है? A B and C डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, 20 days and 12 days। इन हाउ मैनी डेज दिस वर्क विल बी डन बाय ऑल दैम टुगेदर। देखो, ए है, बी है और सी है। ए कितने में कर रहा है? 15 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और ये सी जो है 12 दिन में कर रहा है। तो अब हमें इनका क्या करना है? एलसीएम निकालना है इनका। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखो, इसका क्या हो सकता है? 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। तो 12 5 60, ये 60 से भी कट रहा है, इस पे भी कट रहा है, इस पे भी, यानी कि 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या होगी? ये यूनिट आ गई 60। क्या होगा हमारा? वर्क हो गया 60। वो टोटल वर्क हो गया। तो ये दिन में मतलब कि 15 चौके 60, यानी कि एक दिन में 1 डे है ये। 1 डे में कितनी यूनिट करेगा? 4 यूनिट करेगा। ये कितनी करेगा अभी? 20 या 60, यानी कि 3 यूनिट करेगा। और ये कितनी करेगा? 12 5 60, यानी कि 5 यूनिट करेगा। तो उसने बस वही पूछा, इन हाउ मैनी डेज दिस वर्क विल बी डन बाय ऑल देम टुगेदर। यदि वो सारे मिलकर करें 60 यूनिट को, तो कितने में कर पाएंगे वो? तो एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं वो? 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 करते हैं तीनों मिलकर। तो 60 यूनिट टोटल काम है तीनों यदि करेंगे तो 12 5 60, यानी कि 5 दिन में वो काम को कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए। अब 13 में क्या कह रहा है? 13 में क्या कह रहा है? ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। 4 डेज में करते हैं। ए कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज। 12 डेज में कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज बी विल डू दिस वर्क। देखो, ए कितने दिन में कर रहा है? ए और बी जो है वो कर सकते हैं इसको 4 दिन में। 4 दिन में, 4 दिन में कर सकते हैं। और एक अकेला इसको 12 दिन में कर सकता है। तो बस वही वही बात, इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? देखो, लीस्ट कॉमन फैक्टर 12 ही आएगा। 4 3 12 और इसका 12 12, तो 12 आ गया। तो ये ए और बी मतलब कि दोनों मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट करेंगे? 1 डे में 4 3 12, यानी कि 3 यूनिट करेंगे। और ये अकेला एक करेगा। तो उसने ये पूछा कि हाउ मैनी डेज बी विल डू दिस वर्क। देखो, यदि मैं यहाँ पे देखो, ए कितनी यूनिट कर रहा है? एक एक दिन में एक ही यूनिट कर रहा है, ठीक है। और और ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू ये भी मैं यहाँ पे रख दूँ, ए और ए प्लस में बी, ये मेरा कितना है? 3 है। ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। बस उसने ही पूछा कि बी उस वर्क को कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना है? 12 है। और एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। तो 12 पौन में 2, यानी कि 6 दिन में वो पूरा कर देगा। इसका हमको ऑप्शन नंबर बी। अब 16 देखो, 16 में क्या कह रहा है? ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए डू इन 20 डेज। तो ए और बी है,
कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी है, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। और ए और सी है, फिर दोबारा से है, सी और ए लगा लो, वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 20 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या होगा देखो, वही हो जाएगा 60 हो जाएगा, पहले जो पहला क्वेश्चन किया था, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, यानी कि लिस्ट कॉमन फैक्टर यही होगा। तो बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, 1 डे। ये 5 करेंगे, ये 15 चौके 60, ये 4 करेंगे, ये 15 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये कितने करेंगे, ये 3 करेंगे। तो टोटल यूनिट कितने कर रहे हैं, 5 और 4 नहीं और 3 12, 12 कर रहे हैं। लेकिन इन हाउ मैनी डेज ऑल दे, मतलब अकेले अकेले कितने कर सकते हैं। तो देखो, यदि ये दोनों दो दो मिलकर कर रहे हैं ना, दो दो मिलकर के सारे कितने कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी, ये कितने हैं, इक्वल हैं, 12 के इक्वल हैं। तो a प्लस बी प्लस सी कितने के इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो दो इससे 6 को काट देगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, मेरी 6 आ गई, जिसमें कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मेरा a प्लस बी प्लस सी मेरा किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। और a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ऊपर है ही 5 है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। सी की वैल्यू मेरी 1 आ गई। जब मेरी सी की वैल्यू 1 आ गई, तो a प्लस सी कितना किसके इक्वल था, 3 के इक्वल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जब टू की ए की 2 आ गई, तो बी की कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी कितना था, 5 था, ए की 2 आ गई, तो बी की सी बी की कितनी आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी। तो बस यही चीज़ है। अब 16 में हमारे पास टोटल वर्क है, तो ये एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 60, इसको 60 दिन लगेंगे। और ये एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो इसको 60 यूनिट करने में कितने टाइम लगेगा, इसको लगेंगे 30 दिन। और इसको 60 अपॉन में 3, इसको लगेंगे 20 डेज। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब 18 में क्या कर रहा है, ए बी एंड सी डू ऑफिस ऑफ वर्क 24 डेज, 9 डेज एंड 12 डेज। ए बी सी है, तो 24 डेज, 9 डेज और 12 डेज। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। पहले निकाल से निकाल लेते हैं, देखो क्या आएगा, अ, निकाल ही लेते हैं कैल्शियम। 12, 9, 12, 24, 3 पे काटो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 4 पे काटो, 3 ऐसे कैसा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 तिया 72, 72 आ गया। तो 24 तिया 72, यानी कि एक दिन में एक 1 डे में ये 3 यूनिट करेगा बी। और ये बी, सॉरी ए, और बी कितना करेगा, 9 अट्ठे 72, 8 यूनिट करेगा। और सी 12 6 72, 6 यूनिट करेगा। तो उसने ये पूछा कि बी और सी जो वर्क टुगेदर करते हैं कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो बी और सी मतलब कि बी और सी दोनों मिलकर कितने यूनिट हैं, 8 और 14, 14 है। वो 3 दिन के लिए इन्होंने काम किया है, तो इन्होंने 42 यूनिट कंप्लीट कर दिया काम। 72 यूनिट में थे, तो कितनी बच गई, 30 यूनिट बच गई। 30 यूनिट बच गई, तो उसको जो है, इन हाउ मैनी डेज ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क, यानी कि 30 यूनिट बची हुई को ए कितने दिन में काम कर लेगा, मतलब कितने दिन में कर देगा ये, एक ही दिन में वो 3 यूनिट करता है, तो उसको 10 दिन लग जाएंगे इसको काम करने में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब 21 में क्या कर रहा है, ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क 15 डेज, 10 डेज। ए और बी जो हैं वो करते हैं, ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ये 15 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 10 दिन में। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, आफ्टर सम डेज ए जो है लेफ्ट कर देता है वर्क को, एंड द रिमेनिंग वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय बी इन 5 डेज। 5 दिन में वो उस बचे हुए काम को करता है। इन हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द, मतलब कि ए ने कितने दिन बाद जो है वर्क छोड़ा था। तो किसी ने कितने दिन बाद किया, पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका, 150 आ जाएगा। 150 इनका एलसीएम आ गया, सॉरी 150 नहीं आएगा, 150 कैसे आएगा, 30 आ जाएगा इनका एलसीएम। 30 आ गया, 30 इनका एलसीएम आ गया। तो 1 डे में ये कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा, ये 3 यूनिट करेगा। तो उसने कहा था कि बी ने 5 दिन में उस रिमेनिंग वर्क को किया, तो इसने मतलब कि कितनी यूनिट की, 30 यूनिट तो हमारे पास टोटल है। 3 यूनिट ये एक दिन में कर रहा है, तो 5 5 दिन इसने काम किया, यानी कि 5 15, 15 यूनिट इसने काम किया। तो 15 यूनिट बची हुई थी, तो 15 यूनिट इन्होंने ऐसे था, 15 यूनिट इसने अकेले ने कर ली।
बी ने। अब 15 यूनिट रहेगी क्योंकि 30 यूनिट तो टोटल थी। तो उन्होंने मतलब कि 15 यूनिट को दोनों ने मिलकर किया था, तो इन दोनों ने मिलकर ये कितने करते हैं, 5 यूनिट करते हैं। तो 5 दिया 15, यानी कि 3 दिन काम किया था किसने, ए ने। ए और बी, ए ने मतलब 3 दिन काम करके छोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो हाँ, आगे 26 क्या कह रहा है, 26 तो आसान है देखो। अब बस ये यही देखते हैं। ए एंड बी डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 and 24 days. If A started work and they work days on alternate days, in how many days will be completed? देखो ए और बी है, ए और बी है। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 24 डेज में, तो इनका जो एलसीएम कितना होगा देखो। एलसीएम हो जाएगा 24, चौबीस चौबीस दूनी कितना होता है, 48 होता है। 48 इस पे कटेगा नहीं, 24 या 72, 18 18 18 दूनी 36, 18 चौवन 18 चौक 72। हाँ, तो इनका 72 एलसीएम हो जाएगा। तो वन डे में कितने यूनिट करेगा, 18 चौक 72, 4 यूनिट करेगा और ये 3 यूनिट करेगा। तो उसने कहा कि ए स्टार्ट करता है वर्क को एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब कि एक दिन छोड़कर एक दिन एक करता है, फिर उसके अगले दिन भी करता है, फिर ऐसे करते हैं। इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड, देखो 72 टोटल यूनिट है, और चार पहले मतलब कि ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे करेगा। मतलब कि 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। 7, इसको काटो, मतलब कि 72 को 7 से काटो, 7 पे काटोगे तो 10 आएगा, 10 आ गया। यानी कि 7 दाई 70, मतलब कि अब ये 10 दिन आ गए। 10 दिन तो नहीं है, लेकिन ये 10 दिन का है, मतलब दोनों ने काम किया 7 यूनिट। तो ये हमारे 20 दिन हो जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ने मिलकर एक दिन इसने किया, एक दिन की इसने किया, जब मिलकर 7 यूनिट हो रही हैं तो 10 दिन 20 दिन हो गए। तो बच गई कितनी, 2 यूनिट बच गई थी, 2 यूनिट बच गई थी। और 20 दिन हमारे क्या है, इवन है, मतलब कि बी ने यहाँ पे काम खत्म कर दिया होगा। अब ए की वैल्यू, ए की बारी आई होगी, ए की बारी आई है, 4 यूनिट वो काम करता है, तो उसको हाफ ही करना पड़ा, मतलब कि 20 डेज और 2/4, यानी कि इसको ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 21/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक यू गाइज, आज यहीं तक करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है जो याद करने में। थैंक यू गाइज।